हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी भी समर्थ रामदास स्वामी जी की है कि वो संत कैसे बने। समर्थ रामदास स्वामी का नारायण से राष्ट्रीय संत समर्थ रामदास स्वामी तक की विलक्षण यात्रा। भारत संतों की भूमि है। ऐसा होते हुए भी राष्ट्र हित के लिए कार्य करने वाले संतों की संख्या बहुत कम है। उनमें से एक अर्थात समर्थ रामदास स्वामी। उनके बचपन में घटे कुछ प्रसंग एवं उनकी साधना की यात्रा के बारे में यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं। समर्थ रामदास स्वामी का जन्म परभड़ी नामक गांव में ईसा पूर्व 1608 सक 1530 चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मध्याह्न दोपहर 12 बजे हुआ था। संयोग से प्रभु श्री रामचंद्र एवं समर्थ रामदास स्वामी के जन्म का समय, तिथि एवं मास एक ही है। बचपन में उन्हें नारायण नाम से जाना जाता था। उनके माता पिता का नाम सूर्याजी पंत एवं राणूबाई ठोसर था। उनके बड़े भाई गंगाधर स्वामी को सभी श्रेष्ठ कहते थे। 8 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु होने से नारायण अंतर्मुख हो गया। पिता की मृत्यु के उपरांत अगले वर्ष ही उन्हें प्रभु श्री राम की प्रत्यक्ष भेंट हुई। उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी को मंत्रोपदेश देकर 13 अक्षर श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करने को कहा। उसके अनुसार पूजा के लिए बाण, जप हेतु माला, गेरुआ रंग के वस्त्र, राम नामांकित पत्र दिया। उसी प्रकार उन्हें आज्ञा दी। कला के प्रथम चरण में यवनों का वर्चस्व बढ़ने लगा। तब तुम धर्म स्थापना करो एवं वही कार्य अंत तक करो। उसके लिए आप कृष्णा नदी के किनारे निवास करें। शिशुदेव वंश में उस समय साम अंश के राजा छत्रपति शिवाजी का जन्म होगा। उन्हें मंत्रोपदेश देकर धर्म स्थापना के कार्य में उनकी सहायता लें। नारायण शिव जी के मारुति का अवतार होने से उसकी बुद्धि कुशाग्र तो थी ही, परंतु नटखटपना भी अंग में भरा हुआ था। परिणाम स्वरूप उसने उस समय का 3 वर्षों का शालेय अभ्यासक्रम 6 माह में ही पूर्ण कर लिया। उसके उपरांत माँ ने नारायण को विवाह की बेड़ी में अटकाने का विचार किया। उन्होंने वैसा उनके बड़े भाई श्रेष्ठ से कहा तो वे बोले, माँ, नारायण सामान्य बालक नहीं है। विवाह के विषय में बात करने पर वह कितना क्रोधित होता है वह तो तुम्हें ज्ञात है ना, इसलिए उस विचार को छोड़ दो। माँ को उसका कहना उचित नहीं लगा। उसने नारायण से मीठी बातें कर विवाह की वेदी पर खड़े रहने का आश्वासन लिया एवं विवाह निश्चित कर दिया। मुहूर्त पर शुभ मंगल सावधान ऐसा मंगलाष्टक के आरंभ होते ही नारायण ने सांप ऐसा शोर किया, विवाह मंडप में हड़कंप मच गया एवं उसी का लाभ उठाकर उसने वहां से जो पलायन किया तो सीधे नासिक निकट टाकली में जाकर रुका। सावधान शब्द कानों पर आते ही नारायण खरे अर्थ से सावधान हुआ था तथा उसने माँ को दिए शब्द का भी पालन किया था। उसके पश्चात उसने टाकली में नंदिनी एवं गोदावरी नदी के संगम में 12 वर्ष गायत्री पुरक्षण का किया। उसने प्रत्यक्ष प्रभु श्री रामचंद्र ने दर्शन दिए एवं उनके कहने पर ही नारायण तीर्थ यात्रा पर निकले। इस प्रकार नारायण से रामदास स्वामी हुए। तो हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।